हैप्पी बर्थडे टू मी। बट वैसे मेरा बर्थडे नहीं है, बट स्टिल हम इसमें डालेंगे सेंटर में होना चाहिए, अपने आप ऑटोमेटिकली वो साइड में जाता रहेगा और आपका पूरी अच्छी तरह केक सर्कल में आ जाएगा। एंड लुक एट दिस राइट, ऊपर का एकदम ही सर्कल हो चुका है। तो ऑब्जर्वेशन, फोकस एंड इंप्लीमेंटेशन, ये जो तीन चीजें हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ये तीन में अगर आप बहुत ही अच्छे बिल्ट हो गए, मतलब बहुत इजीली आपको सक्सेस मिल सकती है। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज आप सब लोग बोलोगे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आज बनाने वाला हूं एक मैं बहुत ही छोटा मिनी केक, क्योंकि आज है संडे। बहुत दिन से अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही है, तो मैं क्या काफी टाइम के बाद फिर से एक रेसिपी वाली चीज लेकर आया हूं। तो आज बनाएंगे मिनी केक, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं। देखो मेरे पास इनफ टाइम नहीं और ना मुझे इतना आता है कि कैसे मोल्ड बनाए जाते हैं, तो ये मैंने प्री मेड पहले ही बाहर से ले लिया है। आपको इसका एक पूरा डब्बा दिखा देता हूं। ये डब्बा होता है ऐसा, आपको अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपको ये इजिली किसी भी दुकान में जाकर, मतलब रेवे, एलडी, लीडल, कॉफलैंड, वहां जाकर मिल सकता है। चलिए आपको बता दे तो किसके ऊपर मैं बना रहा हूं। तो जो केक होने वाला है वो हमारा है जोतो केक, जो कि इसके बिहाफ में यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी एक कैंडी है यहाँ पर मिलती है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये आप कैंडी खाकर देखना, बहुत ही ज्यादा स्वाद है, मजेदार है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी की ही क्रीम बनाएंगे, जोतो क्रीम। तो कैसे बनती है उसकी रेसिपी बताता हूं। सबसे पहले बताते हैं सामग्री क्या क्या लगेगी इस क्रीम के लिए। सबसे पहले आ गया ज़ाने फेस्ट व्हाइट क्रीम स्टेबलाइजर। फिर उसके बाद आपका वेनिला का जो एक्सट्रैक्ट ड्रॉप्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं फॉर दी फ्लेवर ऐड करने में। फिर उसके बाद आ जाता है आपका शुगर, चीनी। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास कुछ इस तरीके का एक डंडी होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए, जो भी चीज होनी चाहिए जिससे आपकी क्रीम जो है वो एकदम परफेक्ट हो और एकदम अच्छी हो। और ऑफ कोर्स एक बाउल। ये वैसे मेरा चकला बेलन का था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज बन गई हमारे लिए कि ये केक रोटेट हो सकता है इसमें। अगर आप केक रखते हैं तो केक भी आप रोटेट करके कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपके पास एक वाइट कार्डबोर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए, और साफ होना चाहिए, क्लीन वाला। ये भी आपको मिल जाता है इजिली, ताकि इसके ऊपर आप केक रखें एंड देन बाद में उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर के अंदर या फ्रिज के अंदर डाल सके। तो आपका केक भी खराब नहीं होगा, आपका बोर्ड भी खराब नहीं होगा, प्लस केक भी अच्छा बन जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है आपके ये तराजू, जिसमें आपको तोल तोल कर डालना है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वाक का फ्रेश क्रीम। देन ज़ाने, ये जो श्लाग ज़ाने होता है, ये क्रीम होता है, बहुत प्योर क्रीम होता है, आप ये चेक कर सकते हैं। और ये अगर आपको लेना है ये वाला क्रीम लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, और फैट भी इसके पास 32% फैट होता है। बाकी जैसे कि एज पर मैंने आपको बताया ये प्री मेड है। एंड देन ये कैंड, एंड देन उसके बाद आ जाता है आपका मस्कापोने। ठीक है, तो ये चीजों की आपको जरूरत है क्रीम के अंदर। चलिए अब सीधे क्रीम बनाने में चलते हैं कि क्रीम किस तरीके से बनेगी, कितना नाप तोल कर आपको बनाना है इस क्रीम। तो सबसे पहले हम लोग ये जितने भी हैं बॉल्स हैं ये इसके अंदर डाल देंगे। मैंने 2 जोतो डाले थे, उसका ये बुरादा निकल गया, तो अभी इसके बुरादे को हम निकाल देते हैं इसके अंदर। अब जो मैंने ख्वाक आपको बोला था वो डालेंगे 300 ग्राम। तो 300 ग्राम हम डाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये मेजर भी है, वैसे 387 ग्राम है, तो मैं बाद में देखूंगा, बस इसमें 87 ग्राम रह जाना चाहिए। तो बाबे अब आ चुकी है मस्कापोने, जो कि 500 ग्राम है, वैसे हमारे पास 525 ग्राम है, तो इसमें से भी हम 300 ग्राम लेंगे। 300 ग्राम ये डाल लेते हैं, और सारा चीज ही मैं इकट्ठे डाल रहा हूं क्रीम। देख लेते 525 में से गए 300 ग्राम, कितना हो गया, 225 रहना चाहिए। तो बाबे अब शुगर डालनी है इसके अंदर 100 ग्राम। तो मैंने पहले ही 0 कर दिया, 1 कप ले लिया, तो शुगर इसमें से हम चेक करेंगे। 100 ग्राम हमने 100 ग्राम 3। बाबे ये जो श्लागे ज़ाने है ना, ये हम लोगों ने 150 ग्राम डालना है। तो ये आ गया आपका श्लागे ज़ाने। इसके साथ ना एक मिक्सर आता है, आपने कभी भी देखा होगा, क्रीम लोग बनाते हैं तो क्रीम उस मिक्सर से बन जाती है और काफी अच्छी बनती है और काफी जल्दी भी बनती है। अब मेरे पास वो है नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं थोड़ी सी महंगी है, बाद में जरूर खरीद लूंगा। तो अभी हाथ का दम देखो, जिन्हें डोले आते जानने ते वो वाला करना अपन है। ठीक है, तो डोलियों में कितनी जाना है उस तरीके से ये मिक्स करना है। और ऊपर से ये भी थोड़ा सा हल्का है वैसे, बट कोई बात नहीं, आई ट्राई माई बेस्ट।
ये सारी चीज़ें मैंने टिकटॉक में से किसी को देखकर सीख रहा हूँ और थोड़ा सा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि संडे है, बोर नहीं जाना चाहिए कभी भी और हमेशा नई चीज़ सीखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लर्निंग, जितनी ज़्यादा आप स्किल काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहता है, ताकि आप ये कह सकते हो कि भाई मुझे ये आता है बनाने। तो मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मुझे ये आता है बनाने वाली चीज़ें। तो अभी इसको मिक्सिंग करेंगे। अब ये हो गया अभी मिक्स, ज़्यादा भी इसको घोलना नहीं है, काफ़ी अच्छा हो गया, थिक हो गया और थोड़ा सा मोटा मोटा भी रह गया, क्योंकि मोटा भी रहना चाहिए ताकि क्रंच भी आए और थोड़ा उसका टेस्ट भी आए आपके अंदर। सबसे पहले 2-3 ड्रॉप हम डाल देंगे वेनिला के इसमें, 1 2 3, चलिए एक आपके नाम का 4। मैंने साइड में 2 ये जो स्टेबलाइजर है ये फाड़ कर रखें, तो फिर उसके बाद स्टेबलाइजर को हम अच्छी तरह डाल देंगे। अब जैसे मैंने वेनिला का 3-4 ड्रॉप डाले, थोड़ा सा कलर भी आपका चेंज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बाकी भी आपको। तो ऑलमोस्ट जो है हमारी क्रीम होगी रेडी। देखो मेन जो होता है ना वो हमेशा क्रीम का ही होता है, क्रीम आपकी एक बार बननी चाहिए एंड देन उसके बाद आपका सारा काम इजी हो जाता है। अब देखिए ये वाली नाइफ ले लीजिए जो जिगजैग वाली होती है। अब एक चीज जो रेडीमेड का होता है, अब इसमें क्या है, ये ऊपर है, तो अभी मेरे को ना जब केक बनाना, केक ऑफकोर्स बात है आपका सारी चीज इक्वलाइज होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। जब काट दूंगा तो वो एक के ऊपर एक आ सकता है काफी अच्छे। आपके ये देखो जितने भी ब्रेड क्रम्स होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, तो अभी इसको सबसे पहले स्टेबल करना होता है, इसके साथ मतलब क्रीम के साथ घुलाना मिलाना होता है। तो अभी किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले ये पहले इसको स्टेबल करना है, तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, आपका नीचे यहाँ थोड़ा सा क्रीम आएगा, जिससे क्या है ये स्टिक हो जाएगा। स्टिक एक बार हो गया तो अब देखिए ये हिलेगा नहीं, दिख रहा है, नहीं हिल रहा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इसके ऊपर क्रीम लगाना चालू कर देंगे। अब हर चीज ना सीखी जाती है। देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज में, बट थोड़ी बहुत चीजें ना मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि किस तरीके से बनानी होती है। तो उस बंदे ने बताया कि जैसे आपने ये डाल दिया बीच में, अब क्या करिए, जो आपका ये होता है ये आपने ऐसे बीच में थोड़ा सा दबाव रखना है और बस इसको ऐसे से घुमाते रहना है, सेंटर में होना चाहिए। अपने आप ऑटोमेटिकली वो साइड में जाता रहेगा और आपका पूरी अच्छी तरह केक सर्कल में आ जाएगा, और जितना भी आपका एक्स्ट्रा जो होगा वो बाद में हम उसको क्लियर आउट कर देंगे। एंड द थिंग इज, जो जहां जहां आपका रह जाता है उस जगह में फिर से क्रीम डालिए और फिर से होगा। एंड लुक एट दिस, राइट, ऊपर का एकदम ही सर्कल हो चुका है। तो ऑब्जर्वेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है ना लाइफ में, तो भाई आप लोग बहुत ही आगे सक्सेस कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन, फोकस एंड इंप्लीमेंटेशन, ये जो 3 चीजें हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ये 3 में अगर आप बहुत ही अच्छे बिल्ट हो गए, बहुत इजीली आपको सक्सेस मिल सकती है। तो बाबे बस अब हम लोग इसके साइड की पहले एक नॉर्मल कोटिंग सी कर देते हैं जहां जहां का रह गया। अब बाबे ये होता है ना, इससे आपने इसको भी टेक्सचर देना पूरा सर्कल का, ओके, ताकि सही रहे। जब डबल स्टोरी बनी गई है तो ट्रिपल में क्या ही है, ट्रिपल भी बना ही देते हैं। तो अभी लास्ट मोमेंट में ट्रिपल स्टोरी भी बनने वाली है। तो बाबे ये एक तरीके से मोल्ड बन चुका है ऑलमोस्ट। अभी इसको क्या है 20 से लेकर 30 मिनट्स तक फ्रिज के अंदर इसको रखेंगे, ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए और इसकी जितनी भी परत है अच्छी तरह उसको होल्ड कर ले, और जितने भी क्रम्स थे ब्रेड क्रम्ब वो इस जो क्रीम को है एब्जॉर्ब कर ले। फिर उसके बाद में हम बात की डिटेल्स आपको बाद में दिखाएंगे। तो बाबे 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट से भी ऊपर हो चुके हैं। तो ये आ गया फाइनल केक का जो पहला पार्ट है वो रेडी हो चुका है। काफ़ी अच्छा फ्रोजन हो चुका है और काफ़ी ठंडा है। अगर मैं देखूँ तो हाँ, दूर से ही देखूंगा, ऐसा नहीं लगा कर देखूंगा। और ये 3 कुछ अलग अलग टाइप के आपके होते हैं कि अगर आपको कर्व करना है तो आप इससे कर सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा बड़े कट्स और छोटे कट्स लगाने तो इससे, या मीडियम कट्स लगाने हैं या उससे भी मीडियम कट्स लगाने तो इससे ये होता है, ये डिटेलिंग्स होती है, जो फाइनल टच होता है, किस तरीके का आपको शेड चाहिए अपने केक में, उस चीज़ का होता है। अब इसके ऊपर डलेगा एक मोटा परत। तो ये भी जो मैंने आपको पहले बताया था ठंडा होने के लिए रखा था, जिससे ठंडा होकर आ गया, और ये इसकी आप देख सकते हो मोटा हो चुका है काफ़ी अच्छा। तो मतलब अब जब ये लगेगा तो काफ़ी अच्छी पोज देगा। की परत को मोटी करनी, क्योंकि लास्ट परत आप लोगों ने देखा था एकदम ही स्लिम और थिक थी, बहुत ही पतली लेयर थी। तो अब जो है मोटी परत करेंगे ताकि हमारे जो डिज़ाइंस है वो इसमें आ सके।
तो अभी करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। अब एक ये जो ये परत है और ऊपर से लगी है मोटी कर दी है, और ये जो ये एंगल्स हैं इनके थ्रू सारी कुछ चीज़ें बराबर कर दी है। थोड़ा बहुत चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि आउटर जा रही होंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। और अब क्या है, मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को कोई भी ऐसे डिज़ाइन नहीं चाहिए zigzag, तो मैंने बस वो आपको बताने के लिए कि ऐसी भी चीज़ें होती है, आप डिज़ाइन और कर सकते हो। अब बस इसके ऊपर जैसे फ्लावर बनाना है, कुछ वैसे चीज़ें बनाने ताकि थोड़ा ये और डेकोरेटिव लगे, तो वो चीज़ अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आप वीडियो देखते रहें। तो अब फूड कलर जाएगा क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा कलरिंग भी इसमें करें। तो फूड कलर है, ठीक है, कोई ऐसा मत उठा लेना आप। तो इसमें एक ड्रॉप डाल दे। को थोड़ा सा और डार्क करना है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं इसके ऊपर। ये नोजल है क्योंकि अब क्रीम इसके ऊपर डालनी है, तो आपके पास ये सारा सामान होना चाहिए। और ये सारा सामान मैंने तैमो से मंगाया है, और यू नो कि ये सस्ता होता है, काफ़ी ईजिली मिल जाता है। और फिर उसके बाद आपको ये एक चार्ट मिल जाता है जिसमें पूरा अच्छी तरह बताया होता है कि कौन कौन सा किस तरीके का डिज़ाइन होगा। तो मेरे को इस तरीके वाला डिज़ाइन चाहिए, तो ये मैं इसके अंदर अभी फिट कर दूंगा कट करके। अब ये देखो, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो हमेशा एक गिलास लें और उसके अंदर डालें ऐसे, और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर ऐसे बोर कर लेना है, फिल कर देना है। अब डिजाइन की बारी है। गो राउंड डालने के बाद बीच बीच में थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो रही है, बट चलो स्टिल केक तो बीच में जोतो तो बनती है। एक दो स्टुक हम जोतो डाल देते हैं इसमें, चॉकलेट। जैसे कि अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ग्लिटर, फूड ग्लिटर है, तो वो अभी हम इसमें डालेंगे। देखो ये सारा कुछ मैंने तैमो से लिया है। इसमें सारी चीजें, जैसे अगर आपको कभी नट्स डालने, नट्स इन द सेंस जो ऐसे होते हैं ना, ये देखिए स्टार्स हैं, छोटे छोटे बूंदियां हैं, फिर बड़े बड़े गोल्ड जैसे, सिल्वर जैसे ये हैं। तो ये मतलब मैंने पूरी किट्टी उनसे मंगाई है, और ये मैंने हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही सोच के रखा था कि भाई मुझे कुछ इस तरीके का एक केक बनाना है। तो जब मैंने देखा तो मैंने ये इन फ्यूचर का भी सोचा कि मैंने पूरा ही कुछ इस तरीके का बंडल लिया है, जिसमें काफ़ी सारी मेरे को पॉली बैग्स मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कलर, फूड कलर मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें उधर से मिल जाती है और काफ़ी सस्ते रेट में। तैमो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं अमेज़ॉन से ये चीज़ मंगाता तो शायद बहुत ज़्यादा महंगा मेरे को मिल सकता था, बट नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अब ये फाइनली बन चुका है। काफी टाइम फ्रिज में रखने के बाद अब इसकी कटिंग करके आपको चेक कराता हूँ कि किस तरीके का ये है। हैप्पी बर्थडे टू मी, बट वैसे मेरा बर्थडे नहीं है, बट स्टिल ओ माय गॉड। तो मैं ये देखो, वाह, अब इसको खाकर देखिए। दुनिया एंड है। फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहले ट्रायल में मीठा एकदम ही बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और आगे अपने मनपसंदी किसी भी केक वाले को है उसको ये भेजना ताकि वो आगे अपने आप बनाए, और एज अ बिगिनर को भेजना। मैं तो यही चाहूंगा कि घर में बैठे, घर में बनाए खुद। तो चलो अब चलते हैं, खाते हैं इसका।